आज का हमारा विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम AI भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वर्सेस आत्मिक इंटेलिजेंस, जिसको भी हम AI कह सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि AI वर्सेस AI में दोनों एक से ही दिखते हैं ना। AI इन दोनों के बीच की जो लाइंस हैं वो इतनी ब्लर हो चुकी हैं कि दोनों के बीच का फर्क हमें पता ही नहीं चलता है। मतलब कि आत्मा की इंटेलिजेंस को ऐसा लगता है कि उसको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपनी लाइफ को सिंपल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। नहीं, अब देखा जाए तो हो भी उल्टा ही रहा है। कैसे? इंसान तो मैकेनिकल हो गया है और मशीन इंटेलिजेंट हो गई है। कैसे हम इन दोनों के बीच कंफ्यूज ना हों। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल उन लोगों के लिए जिनको अध्यात्म के शब्दों में भी बातें पसंद आती हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, यहाँ अपने भारतीय विद्या भवन में लेक्चर हुआ था ना अध्यात्म स्टडी सर्कल का। उसके बाद मैं LA गई 10 लेक्चर में प्रवचन के लिए। तो वहाँ पे एक महानुभाव मुझे उनके घर ले जा रहे थे, तो उन्होंने मुझे उनकी गाड़ी में बिठाया। फ्रंट सीट पे वो ड्राइविंग सीट पे बैठे, उसके बाजू वाली सीट पे मैं बैठी थी। अब जैसे ही गाड़ी चालू हुई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। उस साइड बैठते हैं ना, उल्टा ड्राइविंग है। हाँ, मेरी तरफ देखा और गाड़ी चल रही थी, करीब 80-100 माइल्स की स्पीड के ऊपर गाड़ी चल रही थी। बहुत ट्रैफिक था, अच्छी खासी रोड थी, 25 किलोमीटर का रास्ता तय करना था हमको। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला कि आपको कोई इनकन्वीनियंस तो नहीं है ना, सब बराबर है, मैं टेम्परेचर आगे पीछे करूं, ऊपर नीचे करूं, ये वो। मैंने कहा नहीं, सब बराबर है। मैं उनका चेहरा देख के सोच रही थी मुझे इतना क्यों देख रहे हैं, आगे देखे, अभी गाड़ी ठुक नहीं जाएगी। मैं चुप रही। थोड़ी देर के बाद फिर वो बोले मेरे पास ना कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे मोबाइल पे लिखे हुए, तो क्या मैं अभी रास्ते में अपने को लगेगा 1 घंटा 1.5 घंटा, पूछ सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ श्योर, पूछ लो। तो उन्होंने अपना मोबाइल लिया और वो ढूंढने लग गए। उसमें गाड़ी चल रही है और वो ढूंढ रहे हैं और पीछे उनकी वाइफ बैठी हुई है। और फिर थोड़ी देर में यहाँ देखते हैं, फिर मुझे देखते हैं और फिर पीछे देखते हैं, वाइफ को पूछते हैं इधर लिखा था ना, उधर लिखा था अपन ने नोट्स में, तेरे मोबाइल में तो नहीं है। और मैं सोच रही हूँ क्वेश्चंस का आंसर इसी भव में देना है कि अगले भव में, क्योंकि गाड़ी तो चल ही जा रही है। मुझे लगा ठीक है भाई, ये रोज जाते हैं, 25 माइल्स ड्राइव करके मंदिर आते हैं, कोई बात नहीं, कितना ही ट्रैफिक हो, सीधा सीधा जा रहा है रोड पर, कभी तो कोई आ सकता है, कुछ हो सकता है। फिर 5 मिनट के बाद मुझको बात समझ में आई। उन्होंने बोला मैं गाड़ी चला ही नहीं रहा हूं। वो टेस्ला की फुली ऑटोमेटिक गाड़ी थी और वो बोले आप चिंता मत करो, मेरा ब्रेक बाद में लगता है, इसका पहले लग जाता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। बोले आप देखना, ये खाली अपनी तो 2 आंख से देखते हैं अपन, और जिधर देखते हैं उधर देखते हैं। ये गाड़ी में इतने कैमरे और इतने सेंसर्स हैं, वहाँ पैनल में इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था, बहुत बड़ा स्क्रीन, उसमें आदमी का चेहरा, मशीन का, गाड़ियों का, दुकानों का, सब दिख रहा था। 1000 आंखें थी, मतलब सौधर्मेंद्र से कम नहीं थी वो गाड़ी। और उन्होंने मुझे वीडियोस दिखाया तब भी चलते चलते कि एक बार ऐसा 1 साल पहले हुआ था, 2 साल से चला रहे थे वो ये गाड़ी। मतलब चला रहे थे विवेक भाई चलती हुई गाड़ी में बैठते थे कि एक बार एक एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी का नहीं हुआ पर एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि बाजू वाली गाड़ी स्किड होके आगे आ गई थी। उसका वीडियो दिखाया, रिकॉर्डेड उन्होंने मुझे। और उनने बोला कि मैं बैठा था और मेरा रिफ्लेक्स एक्शन में मेरा ब्रेक पे पैर गया। मुझे लगा मैंने ब्रेक लगाया है, पर मैंने रिकॉर्डिंग में देखा कि गाड़ी ने ऑलरेडी ब्रेक लगा लिया था। उसके बाद से मैं टोटली निश्चिंत हो गया। उनने मुझे एक बात बोली, बहुत गहरी बात बोली
वैसे तो वो साधर्मी भाई थे, मुमुक्षु थे, रोज प्रवचन में आते थे। उनकी वाइफ परमागम ऑनर्स की स्टूडेंट्स हैं और रोज प्रवचन मेरे भी सुनती हैं और भी बहुत सुनती हैं। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि जब से मैंने ये गाड़ी खरीदी है बेन, मेरा विश्वास आत्मा के एग्जिस्टेंस से उठ गया है। क्यों? वो बोले कि हम बात करते हैं ज्ञान की, इंटेलिजेंस की, लॉजिक की, समझ की, देखने की, जानने की, मुझसे ज्यादा तो ये गाड़ी समझती है सब कुछ। तो जब गाड़ी इतना समझती है और ये मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मेरा ब्रेन तो इसका इंफीरियर वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? उनके घर पहुंचे तो उन्होंने मुझे गेट पे उतारा, खुद भी उतर गए और फिर अपने मोबाइल के ऊपर बोला पार्क द कार। दरवाजे बंद हुए अपने आप, गाड़ी अपने आप गई और पार्क लगा दी। 3 बार आगे पीछे हो। अभी तो टैक्सीज भी आने वाली हैं, शायद बाय द टाइम वी आर टॉकिंग आ भी गई होंगी, जिसमें आप ओला बुक करोगे और सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी आ जाएगी। तो क्या वो इंटेलिजेंस आपके और मेरे इंटेलिजेंस है? और हम तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं ह्यूमन बीइंग की रेस में भी, शायद हमसे भी डम्ब और डम्बर ऐसे जीव होते हैं। आप तो चींटी को भी जीव बोलते हो, नहीं? हाउ कैन चींटी बी मोर इंटेलिजेंट देन माई कार? हु इज अ बिगर जीव? ये प्रश्न खड़ा किया उन्होंने, और इसलिए उन्होंने बोला कि अब उनका विश्वास आत्मा के अस्तित्व से उठ गया है, क्योंकि जैसी वायरिंग और जैसी इंटेलिजेंस इस गाड़ी की है, मुझे लगता है कि मेरे इस मनुष्य शरीर में यहाँ पे जो ब्रेन नाम की वस्तु है वो भी इंटेलिजेंस ऐसी ही कोई वायरिंग की होगी, पर उससे कम केपेबल। सोचने की बात है कि क्या वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की वस्तु होती है? मैं इसलिए भी बोल रही हूं क्योंकि एक आदमी बोले ये मेरी बहन है, दिस इज माई सिस्टर, दैट इज फाइन, वेरी गुड। एंड फिर वो बोले दिस इज माई सिस्टर इन लॉ। तो मैं आपसे पूछ रही हूं कि वो तो डबल बहन हुई ना, क्योंकि लीगली भी है, नहीं? सगी स्क्वायर होना चाहिए ऊपर, क्यों? इन लॉ भी है ना, मदर इन लॉ। पर सिस्टर इन लॉ से शादियां होती हैं कि नहीं होती हैं? होती है। सिस्टर से शादी नहीं होती है, सिस्टर इन लॉ से शादी होती है। आपने पूछा ये आपका भाई है, मैं कहूँ नहीं, भाई जैसा ही, भाई ही मानो, भाई ही, ये मैंने ही लगाया है, ये असर्ट कर रहा है कि भाई है, कि ये बता रहा है कि भाई नहीं है। इंटेलिजेंस के साथ यदि आपको ये शब्द लगाना पड़ा आर्टिफिशियल, वो ये बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है, कि वो ये बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। पहले तो शब्द में ही पड़ा हुआ है। लेवल 1, अभी बहुत सारे लेवल्स अनफोल्ड करने हैं आज अपने को। मुझे नहीं पता आप मुझे कितना टाइम देने वाले हो एग्जैक्टली। क्यों आज एकासन करने तैयार हो? मैं तो करवा दूंगी, मुझे पुण्य लगेगा 200 लोग के उपवास का, नहीं? हमको भी पुण्य लगेगा, हमने नहीं किया वो करेंगे। अभी इस पुण्य को ही मैं उस कटघरे में खड़ा करने वाली हूं जो किसी और दुनिया का है। सुनना, ये जो इंटेलिजेंस होती है, एक्चुअली ये इंटेलिजेंस जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हो, जो 2 और 2 को 4 बताती है, मैं यदि 50 बार कैलकुलेशन करूं तो एक बार तो गड़बड़ हो ही सकती है। 6 सिग्मा में भी गलतियां अलाउड हैं ह्यूमन बीइंग्स को, लेकिन एक कैलकुलेटर में यदि आप 2 + 2 को 100 बार डालो, 1000 बार डालो, 1 लाख 1 करोड़ बार डालो, तो भी 2 और 2 को 4 ही बताएगा। तो ये जो इंटेलिजेंस है, ये आर्टिफिशियल है, ये कोडेड है। कोडेड है यानी कि इफ देन, कोई है यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा है? कोडिंग कैसे होती है? इफ देन, इफ देन, इफ देन, यानी उसमें रूल्स होते हैं। जहां पे रूल्स होते हैं, समझ लेना, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और जहां पर कोई रूल्स नहीं होते, समझ लेना,
वो आत्मिक इंटेलिजेंस है। आप मुझे एक बार जोक सुनाओ, मैं हंसूंगी अगर अच्छा हुआ तो, गारंटी है। सेम जोक दूसरी बार सुनाओ। क्यों भाई? यदि मैंने प्रोग्राम कर रखा होता कि जब भी ये जोक सुनाया जाए एक मशीन में तुमको हंसना है, वो मशीन हर बार उतने ही ठहाके लगाकर हंसती। 5 बार मुझे वो जोक सुना दिया, मैं रो पड़ूंगी यहीं पर। क्यों? क्योंकि मेरे पे रूल्स अप्लाई नहीं होते। मैं रियल इंटेलिजेंस हूं, मैं आर्टिफिशियल नहीं हूं। इसका मतलब ये निकला कि सुपर पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, सुपर पावर आत्मिक इंटेलिजेंस भी है, लेकिन दोनों की इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा फर्क है। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग आत्मिक इंटेलिजेंस के साथ होगी, बताइए कौन जीतेगा? ये ट्रिक क्वेश्चन है, पहले ही बता देती हूं। सीधे सच्चे दिल से आंसर मत दे देना, मैं 100% ट्रिक क्वेश्चंस बनाने में एक्सपर्ट हूं। हाँ, यही हम गड़बड़ा जाते हैं। एआई सबसे ज्यादा कोडिंग होगी, जो ज्यादा पावरफुल कोडिंग कर पाएगा। एआई इज डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग। इतना अच्छा हमें समझाया गया अभी अभी विवेक जी ने, मैंने भी सुना। उसमें से भी आंसर खोजोगे तो मिल जाएगा। नहीं भाई, क्रमबद्ध पर्याय तो है, और डीप जाना पड़ेगा हमको। तो ऊपर ही ऊपर चाहिए, मलाई नहीं। चलो आपका ये भ्रम भी आज तोड़ दूं। ये सबसे बड़ा भ्रम है हमारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैन मेड है। अरे आपको कौन सी टुटपुंजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है? एक गाड़ी जो थोड़ा सा देख दाख के चल लेती है, असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कर्मों की। देखिए आपने, वो तुमने बनाई थी, तुमने कोडिंग करी उस कर्मों की। अरे मेरे हाथ में कोडिंग होती कर्मों की तो बोलो मैं क्या कोडिंग करती। हाँ, टेस्टी खाना बने तो पुण्य लगा दो भाई साहब और खाओ खूब बढ़िया। विषयों में, भोगों में, नाचने में, गाने में पुण्य डाल देंगे ना अपन। तो अपने पास चॉइस हो तो है, आपके पास चॉइस कर सकते हो। आप आदमी हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आपकी चलती है, किसी और की दुनिया पर। कहां गड़बड़ हो रही है पता है? अगर क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी पुद्गल का है तो पुद्गल सुपर पावर है। यदि क्षेत्र जीव का है, आत्मा का है, ज्ञान का है, तो जीव सुपर पावर है। यहां तक कि यदि एक परमाणु खुद के लिए सुपर पावर है तो दूसरे परमाणु के लिए सुपर पावर नहीं है। और यदि एक जीव खुद के लिए सुपर पावर है तो तुम्हारे लिए सुपर पावर नहीं है। भगवान महावीर सुपर पावर थे कि नहीं थे? अरे हैं। किसके लिए? मेरे लिए तो नहीं ना। अरे मुझे सिर्फ इतना ही बता दो कि स्टॉक मार्केट कितना टच करने वाला है भगवान, बस। आई डोंट वांट मोर। केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इज गुड फॉर हिम, नॉट फॉर मी। क्योंकि हर जीव का सुपर पावर, जिसे आप कह सकते हो मैं ईश्वर हूं, हाँ हूं, पर किसकी? तुमको भक्त चाहिए इसलिए गड़बड़ हो रही है। तुम खुद के भगवान बनने की कोशिश करो तो तुम भगवान हो। बद्धा भगवान छे, बद्धा भगवान था। जो होता है वही प्रकट होता है, बताया था ना अभी अभी आपको। तो गड़बड़ कहां हो रही है? गड़बड़ कहां हो रही है कि पहले मैं अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारता हूं। कैसे? कि मैं ये समझता हूं कि मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, अपनी लाइफ इजी करने के लिए इस पुद्गल की आवश्यकता है। भूख लग रही है तो आपको किसकी आवश्यकता है? एक और विवेक जी का लेक्चर हो जाए कि नहीं, भूख लग रही है तो हमको टेरेस पे जाना है, भोजन की आवश्यकता है। ये क्या हुआ? ये ज्ञान को उसे एक दाल की आवश्यकता पड़ गई। यहां तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी।
अब आप सोचोगे कि इसमें से बहुत बातें हैं जो हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, पर कल एक अलग प्रकार का सम्यक दर्शन मुझे हुआ। सम्यक दर्शन अपना धर्म वाला सम्यक दर्शन नहीं, मैं इसलिए ये शब्द का प्रयोग कर रही हूं क्योंकि सम्यक दर्शन वो होता है जहां आपकी श्रद्धा सही हो जाती है। मेरी 5 साल की बच्ची है और वो ऐसे टेबल के ऊपर खड़ी हुई, उसकी हाइट मुझसे इतनी ऊपर हो गई, और जब मेरी उससे बात चल रही थी, सच्ची में ये कल हुआ आशीष, तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, अगले आधा घंटे के लिए तू है मम्मी और मैं हूँ समृति, क्योंकि मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है ना वैसे भी। तो उसने बोला ठीक है, डील डन। अब बात चालू हुई, वो सारे डायलॉग जो मैं रोज उसको बोलती हूँ वो उसने बोलना स्टार्ट किए, और वो सारी बातें जो वो बोलती है वो मैंने बोलना स्टार्ट किया। मुझे एक अलग प्रकार की सम्यक दर्शन और अनुभूति इसलिए हुई क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उससे कहा मम्मा चॉकलेट, और उसने मुझे बोला पहले हेल्दी फूड खाओ, दाल राइस फिनिश करो। सच बताऊं, उस पल में मुझे अंदर से ऐसा एहसास हुआ कि दाल राइस कितना बड़ा मजबूरी, विलेन और ऐसा बोझा जैसा लग रहा है, जैसे एक पनिशमेंट दी गई हो कि दाल राइस फिनिश करो। ये हेल्दी फूड क्या है, क्यों बनाया गया है? हमारे सुख को छीनने के लिए, क्योंकि मम्मी बोलती है कि चॉकलेट खानी है तो पहले दाल राइस खाओ। नहीं, आपको बढ़िया से बढ़िया काम यदि ऐसे बोला जाएगा, रोज 15 मिनट स्वाध्याय करना पड़ेगा यदि आपको मिठाई खानी है तो। ओह माय गॉड, 15 मिनट का एक एक मिनट कैसे बीता है मेरा दिल ही जानता है। 1500 बार तो घड़ी देख ली हर सेकंड मैंने। मतलब कि बातें वही होती है। मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि उसी चीज को जब आप एक बच्चे की दृष्टि से देखते हो, ऐसे करके देखते हो, और मम्मी इतनी बड़ी जायंट नजर आ रही है और वो आपको बोल रही है ऐसे करो, तो उस बच्ची को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता होगा जैसे उसे गैस चेंबर में हिटलर ने डाल दिया है और उसे ये टॉर्चर कॉन्स्टेंटली सहन करना पड़ता है। मैंने कहा एक्स, बोले नहीं वो पेट में जम जाता है। मैंने कहा वाई, नहीं बेटा उससे बीमार पड़ जाओगे, इंजेक्शन लगाने ले जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, 3rd डिग्री होने वाला है मेरे साथ। तो मैं आपको एक फिल्म की कुछ क्लिपिंग्स दिखाने वाली हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आपको फिल्म दिखानी है, इसलिए भी नहीं क्योंकि मैं उस सब चीजों में बिलीव करती हूँ जो उसमें दिखाया गया है, लेकिन एक बार ये थोड़े से रोल रिवर्सल करके देखना पड़ेगा कुछ दृष्टि से, नहीं तो वो भाव हमारे दिल की गहराइयों तक समा नहीं पाता है। तो जो मैं जिस दुनिया में आपको ले जाना चाह रही हूँ ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मैट्रिक्स की, एक ऐसे माया जाल की जिसमें ये जीव फंसा हुआ है, अटका हुआ है, उसके लिए कुछ क्लिपिंग्स हम देखेंगे। आप लोगों में से कितने लोग इंग्लिश समझते हैं? चलो ऐसे उल्टा पूछती हूँ, नहीं समझते हैं? एक आध जन को नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत मैं इलाबरेट कर दूंगी। थोड़ा सा हम सीन्स देखेंगे, फिर पॉज करेंगे, फिर सीन देखेंगे, फिर पॉज करेंगे। ओके At last. Welcome to you. ओके, हो गया। अब मैं अपनी बताती हूँ। आप यहाँ पे 2 आदमियों को देख रहे हैं। ये फिल्म किसने देखी हुई है क्या वैसे? यहाँ पे वो हाथ खड़ा कर दो, मुझे समझ में आएगा कितने लोगों को कुछ पता है। नोबडी? ठीक है, तो मैं ही समझाती हूँ पूरा। सुनिए मैं बताती हूँ। हाँ, मैट्रिक्स मूवी है। इसमें क्या होता है कि एक दुनिया है, ये बहुत फ्यूचर की दुनिया है। इसका बैकग्राउंड ये है कि इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई, इतनी अच्छी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई कि अब वो खुद को मल्टीप्लाई करके पूरा दुनिया में हर व्यक्ति को प्लग करके अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करने में सक्षम हो चुकी है। दे हैव स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी, सकिंग आउट द एनर्जी ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो टू सूट देमसेल्व्स। ये इसकी थीम है। वैसे तो ज्ञान नहीं होता है किसी भी पुद्गल के पास में, लेकिन इसमें जो दिखाया है वो हमारी कर्म थियोरी और हमारे एग्जिस्टेंस और संसार और मिथ्यात्व से बहुत रिलेट करेगा। इसमें ये दिखाते हैं उस भविष्य के एक काल में जो नियो आदमी है ना, जिसका आप पीठ देख रहे हैं, ये व्यक्ति, इसका नाम कुछ और है असली जिंदगी में, पर ये इसको नियो बुलाते हैं इस वर्ल्ड में। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है
दिन में ये बिल्कुल मैकेनिकल लाइफ जीता है, उठता है, काम करता है, अपनी पड़ोसी के कुत्ते को घुमाने भी कभी ले जाता है और सो जाता है। मतलब एकदम धर्रे पे चल रही है जिंदगी, रोबोट लाइक, मैकेनिकल। रात के टाइम ये कंप्यूटर हैकर बन जाता है। एक्चुअली में इसको ये नहीं पता है, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर्स ही हैं जो रूल कर रहे हैं हर व्यक्ति को इस दुनिया में। वो आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं कॉन्स्टेंटली, आप कहीं भी गायब नहीं होते हैं। देखा जाए तो सच में हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। कैसे? कि आप गलती से कुछ बोल के देखो और सीरी की आवाज आ जाएगी कभी बीच में, सॉरी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मतलब वो सुन रही थी। यू नो व्हाट इज सीरी ना? यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग हर्ड, क्योंकि बिग डेटा में ये सारा डेटा जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ये हैकर होता है, रात को डेवलप करता है काम से। एक बार एक वो जो लड़की है जो इसको यहाँ लेकर आई है, ट्रिनिटी उसका नाम है, एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट की नजरों में टेररिस्ट ग्रुप है जो आउट ऑफ लॉ है, आउटलॉज है। वो ये है गुंडा जो आपको नजर आ रहा है ना, चश्मा पहने हुए, मॉर्फियस। ये इसको बुलाता है, वो लड़की लेके आती है इससे मिलने के लिए, और कुछ बातें हैं जो यहाँ पे अब अनफोल्ड होने वाली है, हम देखते चलेंगे और मैं समझाती चलूंगी आपको। As you no doubt have guessed, I am Morpheus. It's an honor to meet you. No, the honor is mine. Please, come, sit. I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole? You could say that. I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. अब इसमें यही दिखाते हैं कि इसे लग रहा है कि ये एक सपना है, तो ये बोल रहा है कि मुझे आपकी आंखों में ऐसा लुक दिख रहा है जैसे कि ये सपना टूट जाएगा और आप जाग जाओगे। अब ये बोलेगा एक्चुअली में ये इतना गलत भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऑप्शंस देने वाला है। Do you believe in fate, Neo? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. I know exactly what you mean. ये है डेस्टिनी और फ्री विल का क्लासिक इश्यू जो अभी अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, क्योंकि ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जहां ये फ्री विल को समझता है, जो ये मानता है कि मैं चाहूं मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता हूं। असलियत पता है क्या है इस फिल्म की? अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगी कि ये 0% अपने कंट्रोल में, टोटली एनस्लेव्ड है। इनफैक्ट फ्री तो वो आदमी है जो दूसरा आया है, और वो फेट में बिलीव करता है, क्रमबद्ध पर्याय में बिलीव करता है, जो होना है वैसे ही चॉइसेस होते हैं उस पर बिलीव करता है। Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. You felt it your entire life, that there's something wrong with the world. You don't know what it is, but it's there, like a splinter in your mind, driving you mad. It is this feeling that has brought you to me. हमें सच्ची में ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि कुछ मिसिंग है हमारी लाइफ में? सब कुछ तो कर लिया मैंने। हाँ, बचपन में लगता था पढ़ाई हो जाएगी कंप्लीट तो मजे आ जाएंगे, फिर लगता था अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस सेटल हो जाएगा तो मजे आ जाएंगे, फिर लगता था शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर मजे आ जाएंगे, फिर लगता था रिटायर हो जाऊंगा तो मजे आ जाएंगे। मजे कहाँ थे? मिले ही नहीं हमको। तो हर व्यक्ति जिसको ये लग रहा है कि कुछ अंदर से मिसिंग है, कुछ गड़बड़ तो है, हर उस आदमी के लिए ये कॉन्सेप्ट समझने योग्य है कि क्यों ऐसा है और हमें क्या करना है। Do you know what I'm talking about? The Matrix. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television.
You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. ये है वो मिथ्यात्व, ये हर जगह है, ये भ्रम की परत हर जगह जिसको मैं देख रहा हूं, एक चश्मा लगा के देख रहा हूं, मुझे नजर नहीं आ रहा है मैं क्या देख रहा हूं, मुझे वो दिखता है जो मुझे दिखाया जा रहा है। ये सब जगह ये मिथ्यात्व फैला हुआ है, हर एक की दृष्टि में, हर एक की सोच में, हर एक के जीवन के हर पल में। और यदि आप इसके बारे में समझना चाहते हैं, इसलिए आज आप यहां आए हैं, ऐसे ही वो भी वहां गया है। What truth? That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. ख्याल आ रहा है आपको? A prison for your mind. You can't see, taste it. Unfortunately, no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself. समझाने से समझ नहीं आएगा, आपको इस दुनिया में प्रवेश करके असलियत देखनी पड़ेगी। This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Follow me. आपने अब ये देखा कि दो दुनिया हैं, ध्यान से सुनना, नियो की दो दुनिया हैं, एक रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड, और एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड, जो सपने की दुनिया है जिसमें वो अभी आ गया है। उसे लग रहा है कि शायद ये सच्चाई नहीं है। देखा जाए तो मॉर्फेस उसको ये बता रहा है कि सच्ची में दो दुनिया हैं, एक आर्टिफिशियल और एक रियल, लेकिन जिस दुनिया में तुम जी रहे हो वो आर्टिफिशियल दुनिया है, और जिस दुनिया में मैं तुम्हें ले जाने के लिए बता रहा हूं वो रियल दुनिया है। ख्याल आया आपको? ये हमारे जीवन में अभी देखना, अपनी सच्चाई क्या है। ये तत्वज्ञान सच्चाई लगता है, ये शास्त्र सच्चाई लगते हैं, ये अध्यात्म, ये आत्मा सच्चाई लगता है कि मुझे ये दुनिया सच्चाई लगती है जिसमें मैं उठता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सोता हूं, जीता हूं, या करोड़पति कैसे बन सकते हैं और अभी तक क्यों नहीं हो, ये सोचता हूं। पर वास्तव में क्या है? ये तो आर्टिफिशियल दुनिया है जिसमें हम जी रहे हैं, और वो रियल दुनिया है जिसमें अभी तक हमने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि हमने आज तक हमेशा ब्लू पिल खाई है। प्रवचन में आते हैं, एक सपना देखते हैं, और फिर वहां से बाहर जाते ही हम वापस सो जाते हैं। नहीं, हम आपको कुंदाचार्य आपको भगवान का स्वरूप दिखाते हैं, आप उसको पलक झपकते ही जमाना माशू छे, हाँ आज मेन्यू माशू छे, सपना टूट जाता है और हम वापस उस दुनिया में चले जाते हैं, उस आर्टिफिशियल दुनिया में, उसको रियल समझते हैं और इस सपने की दुनिया में वापस आना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन ये रेड पिल इसने ली है ना, आज आपको भी ये रेड पिल लेनी है, क्योंकि रेड पिल के बाद में जिस दुनिया में आपको ले जाया जाएगा, वहां पे अब आपको सारी दुनिया दुश्मन नजर आएगी। लेकिन बगावत करनी पड़ेगी। ये बगावत करने वाले, सारी दुनिया राग की बात करती है, ये वीतरागता की बात करने वाले बगावती नजर आते हैं, ये अलग दुनिया के नजर आते हैं, लेकिन असली दुनिया तो वीतरागता की बात करने वाले की है
कि ये राग की दुनिया है, ये भोगों की दुनिया है, ये खाने पीने सोने की दुनिया है। चलना है उस मैट्रिक्स में। अभी इंट्रोडक्शन देगा उस दुनिया का कैसा है। पूरा लेक्चर इस पे नहीं होने वाला है, बस थोड़ा थोड़ा और दिखाएंगे और आपको बात ख्याल आने लग जाएगी। एक सेकेंड, मुझे हिस्ट्री में जाने के लिए अब कहाँ से जाना है? हाँ, अब ये मैंने हिंदी में रखा है तो और लोगों को भी और सिंपली समझ में आएगा। माया जाल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है नियो। ये प्रोग्राम ही हमारा दुश्मन है, पर इसके अंदर जाने के बाद आसपास देखो तो क्या दिखता है? व्यापारी, शिक्षक, वकील, डॉक्टर्स, और इन्हीं लोगों के दिमाग को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए आप, ये जिस दुनिया में गया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जितने लोग नजर आ रहे हैं, आपके मेरे जैसे लोग नजर आ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स, नॉर्मल, डॉक्टर, शिक्षक, हाँ, बिजनेसमैन, व्यापारी, ये सारी दुनिया अपने आप को जो समझ रही है वो है ही नहीं। हाँ, ये सारे लोग देखा जाए तो वीतराग विज्ञान की बात करने वाले इन सब लोगों को, जो अध्यात्म की बात करता है, जो संसार से छूटने की बात करता है, जो कर्मों को नष्ट करने की बात करता है, ये मैट्रिक्स एक तरीके से देखा जाए तो पुद्गल का है। ये आकार, ये शरीर, ये प्रोफेशंस, ये कर्म, ये संयोग, ये विषय, ये मकान, ये गाड़ियां, ये बंदूकें, ये सारी दुनिया जिसको आप असली दुनिया मान रहे हो, ये पुद्गल की दुनिया है कि नहीं है? मैटर की बनी हुई दुनिया है कि नहीं है? और मैं इंसान होकर भी इस मैटर की दुनिया में जाकर ऐसा समझता हूं कि ये मेरे अनुसार चल रही है। वास्तव में क्या हो रहा है कि तुम इनके अनुसार चल रहे हो। यदि एक बहुत ही टेस्टी रसगुल्ला मिल गया तो आपको क्या लगता है, टेस्टी है कि नहीं है? टेस्टी है तो टेस्टी है। अरे रसगुल्ला रसगुल्ला है और मेरा उसका ज्ञान है। ये रसगुल्ला जो टेस्टी हुआ, ये तुम रसगुल्ले के अनुसार परिवर्तित हो गए। यू आर इन्फ्लुएंस्ड, you are moving, you are enslaving yourself, you are moving on the whims and fancies of the Pudgal, isn't it? एक एक्सीडेंट हो जाता है, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? एक्सीडेंट हुआ, जो हुआ वो हुआ। लेकिन जब आप उसको कैटेगराइज करते हो अच्छे या बुरे में, तो आप नहीं हो। अब आप वो कठपुतली बन चुके हो जो कि उसके इशारों के ऊपर चल रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो आपको दुखी करना बहुत आसान है। आपके रसगुल्ले को सड़ा दो, आपको दुखी करना बहुत आसान है। आपके संयोगों को थोड़ा सा टस से मस करो और आपका मेंटल बैलेंस हिल जाएगा। नहीं, वी आर सो वल्नरेबल। व्हाई? बिकॉज वी थिंक वी आर डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब देखिए आप, पर जब तक हम कामयाब नहीं होते, ये लोग इसी मायाजाल में बंधे रहेंगे। इसका मतलब ये हमारे दुश्मन होंगे। तुम्हें ये समझना चाहिए कि इनमें से ज्यादातर लोग सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रोग्राम पर उनका अंधविश्वास है। वो इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि इसे बचाने के लिए हमसे लड़ भी सकते हैं। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना नियो? या लाल ड्रेस वाली लड़की को देख रहे हो? नहीं, मैं वो दोबारा देखो। रुक जाओ टाइम। ये मायाजाल नहीं है? नहीं, ये प्रोग्राम तुम्हें एक फर्क समझाने के लिए बनाया गया है कि तुम हम में से एक हो या इनमें से एक। ये लोग कौन है? ये सजीव कंप्यूटर मशीनें हैं जिन्हें होश या जो किसी भी प्रोग्राम में घुस सकते हैं, किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आई, आप देखें। थोड़ा बहुत हम स्वाध्याय कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हमें वीतरागी मार्ग समझ में आ जाता है, और फिर वो लाल ड्रेस वाली लड़की एक डिस्ट्रैक्शन, 5 इंद्रियों के भोग एक डिस्ट्रैक्शन, एक कोई ऐसा पुण्य का उदय, एक कोई ऐसा संयोग जिसे देख के मेरी लार टपकने लग जाती है और मुझे लगता है कि वास्तव में बीमारी हुई और ये दवाई यही वो है जो मुझे इससे बचा सकता है।
हमारा ध्यान सारी दुनिया से हटके वापस एक टेस्ला की गाड़ी जो ऑटोमेटिकली चल सकती है, आप वो खरीद लेते हो और अब आपको लगता है कि बस यही है जो है, बाकी मैं तो मैं नहीं हूं क्योंकि ये मुझसे बड़ी हो गई। आप सारे मनुष्यों को देखें, सारे मनुष्यों को देखें। मनुष्यों की इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि जीवों पे तो आप बाद में घटा ही लोगे, कि सब राग के पुजारी हैं, सब ज्ञान स्वभाव के पुजारी हैं, कि जिस व्यक्ति को देखो जब देखो वो इसके अगेंस्ट, इसका दुश्मन बने खड़ा हुआ है। वीतरागता की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं तो स्वीकृत हो जाती है। अपने घर जाके अपनी माँ से एक बच्चा बोले कि मैंने डिसाइड कर लिया है कल से व्हाइट कुर्ता पजामा रोज पहनूंगा, बोलो उसकी माँ क्या बोलेगी? उसकी माँ उसकी दुश्मन है। हाँ? उसकी माँ उसकी दुश्मन है। उसकी माँ तो उससे ज्यादा मंदिर जाती है, रोज बोलती है थोड़ा सा उपवास रखा कर, थोड़ा मंदिर जाया कर, और आज उसने एक ये क्या कह दिया कि माँ मैं शादी नहीं करूंगा। वो बोलती है बेटा 10 साल इंतजार किया था तेरे होने का, इसलिए ये दिन देखने के लिए। क्या हो रहा है? ये सारी दुनिया एक गिने चुने वीतरागता के पुजारियों को छोड़ दो, जो ज्ञान स्वभाव में लीन रहते हैं उनको छोड़ दो, जो उसकी बात करते हैं उनको छोड़ दो। वो एक इतने छोटे से कैप्सूल में भी दिखाएंगे, समा जाएंगे। बाकी सारी दुनिया जो आपको नजर आ रही है वो भोगों में लिप्त है। और गजब की बात पता है क्या है? देशना लब्धि मिल रही थी उसको, समझते हो ना आप? देशना लब्धि मिल रही थी उसको, सच्चा ज्ञान मिल रहा था। और सच्चा ज्ञान मिलने के बीच में यदि वो लड़की आ गई तो वो सुनना छोड़कर उस लड़की को देखने लग गया। क्या हुआ? जैसे ही उसने उसका ध्यान लड़की पर गया, पीछे मुड़ के देखा तो उसको टारगेट किया जा रहा था। ऐसे ही होता है, नहीं? बचपन से लिटिल रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सुनी थी कि नहीं सुनी थी? वो ब्रेड क्रम्स देखकर जहां आपको एक कैरेट नजर आई, एक लालच नजर आया, समझ लेना कि उसके पीछे धोखा है। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, 2-4 साल अभी शादी हुई है, थोड़ा भोग लेते हैं, दुनिया घूम लेते हैं, उसके बाद में फिर अपने बच्चे को बोलेंगे कि बेटा अब 40 साल का हो गया है, अब थोड़ा प्रवचन सुनना शुरू करते हैं। हमें पता नहीं है कि वो जिस काम में जा रहा है, देखने में तो बहुत नॉर्मल है, एवरी ह्यूमन बीइंग डज इट, लेकिन ही इज बीइंग टारगेटेड, इजंट इट? वो कर्म, वो पुद्गल, वो उसकी भवितव्यता, वो उसका राग, वो उसको छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? तो फंसेगा। क्योंकि जहां मैं अटकता हूं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 5 इंद्रियों के उदाहरण लेकर 5 तिर्यंश गति के जीवों की बात करी है कि कैसे मछली अपनी रसना इंद्रिय में आके अपनी जान गंवा बैठती है। वो जो उसे मिला वो मिल रहा है कि वो मर रहा है? वो हाथी जिसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय नजर आ रहा है, वो कुछ मिल रहा है कि वो मर रहा है? हर एक भोग के पीछे एक बंदूक है आपके सिर के ऊपर, उस पाप कर्म की, जो आपको संसार में और डुबोने के लिए तैयार है। हम नहीं रियलाइज करते हैं, हम फिर भी उसके चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन एक सच बात बताना कि यदि आज आपको मैंने ये दिखा दिया और बता दिया कि ये डिस्ट्रैक्शन है, और जब डिस्ट्रैक्शन होएगा वहीं बंदूक होएगी, समझ लेना ये नियम है, तो अगली बार नियो को डिस्ट्रैक्शन दिखेगा तो नियो अटकेगा कि पहले बंदूक खोजेगा कि कहीं पीछे कोई खड़ा तो नहीं है। ये देशना लब्धि यही कर रही है। जहां तुम्हारे परिणाम बिगड़ रहे हैं, जहां तुम भोगों में लिप्त हो रहे हो, अरे 6 खंड का चक्रवर्ती सुभौम आदि हो जाए और जितना भोग भोगना है भोग ले, उस उम्र के खत्म होते ही अगले क्षण में वो कहां पहुंच जाता है? 7वें नरक से कम में नहीं जाता है चक्रवर्ती। क्यों? क्योंकि वो भोग थे ना, मतलब बंदूक है। तुम कमजोर पड़ रहे हो, मतलब अगले भव की बंदूक तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारा पाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम फंसने वाले हो।
जैसे इसने सिमुलेशन बनाया है, हमने भी ये सिमुलेशन बनाया है। जैसे ये दिखा रहा है कि इस चलती फुरती फिरती भागती दौड़ती दुनिया में तुम एक अलग गायक भाव हो, तुम इसको जानो, तुम इसको देखो, तुम इसके बहकावे में मत आओ, तुम इसके साथ फिसलो मत, तुम इसके डिस्ट्रैक्शन में मत आओ, तुम इससे डरो मत, क्योंकि तुम में वो पावर है कि अगर तुमने इस दुनिया से अपने आप को अनप्लग कर लिया, द कीवर्ड इज अनप्लग। मिथ्यात्व से अनप्लग कर लिया, भ्रम से अनप्लग कर लिया, राग की उपादेयता से अनप्लग कर लिया, पुण्य में धर्म बुद्धि से अनप्लग कर लिया, व्यवहार से मोक्ष होगा इससे अनप्लग कर लिया। ये एक बात गहराई से तो समझनी पड़ेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें इन सब से अनप्लग होना है। अभी तो आपने रेड पिल खाई है भाई, थोड़ी तो ठंड रखनी पड़ेगी, धीरजता के साथ हर डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है अब क्या होने वाला है? क्या कर पाएगा ये आदमी? इसे पता तो चल गया है कि मैं फंसा हुआ हूं, क्या करेगा ये देखिए। इसका मतलब ये हुआ वो किसी के भी दिमाग में घुस सकते हैं। हमेशा याद रखना नियो कि माया जाल के अंदर हर अजनबी हमारा दुश्मन है। हम बचने के लिए उनसे भागते रहते हैं, उनसे छिपते रहते हैं, मगर वो माया जाल के पहरेदार हैं। सारी चाबियां उनके पास हैं, वो सारे दरवाजों पर मौजूद हैं। मतलब आज नहीं तो कल हम में से किसी को लड़ना ही पड़ेगा। क्या मतलब? अब सुनो, उनने क्या कहा? सारे गेट कीपर्स, हर दरवाजे के पहरेदार और हर दरवाजे की चाबी इनके पास है। इसका मतलब पता है क्या है? पंच परावर्तन यदि हमने समझा है, मंद से मंद कषाय का परिणाम, पुण्य से पुण्य, बड़े से बड़ा पुण्य का भाव, बड़े से बड़ा दया का परिणाम, बड़े से बड़ा भक्ति भाव, शुभ परिणाम की उत्कृष्टतम श्रेणी हो। आप मानव जाति को बचाने के लिए अपनी जान समर्पित कर दो, इतना उत्कृष्ट भाव हो। ये सब किसका पार्ट है? ये उसी राग का, उसी मैट्रिक्स का पार्ट है, उसी पुद्गल की दुनिया का पार्ट है। जो चीजें पुद्गल से कंट्रोल होती हैं, जो चीजें को पुद्गल इन्फ्लुएंस करता है, जिन चीजों का सीधा निमित्त नैमित्तिक संबंध पुद्गल के साथ कनेक्ट होता है, वो मैं नहीं हो सकता। चलिए बताइए, मेरे ज्ञान का निमित्त कौन है? ज्ञान को आत्मा में आने के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो मेरा स्वभाव है। लेकिन ये दया का भाव, ये दान का भाव आपको कब आता है आप जानते हैं? ये मंदिर जाने का भाव, ये तीर्थ यात्रा का भाव आपको कब आता है आप जानते हैं? जब ऐसा करस्पॉन्डिंग कर्म का उदय होता है तभी ये भाव होते हैं। दूसरी बात करें, पुण्य लगेगा ना, ये बात तो पक्की है। दया के भाव से, दान के भाव से पुण्य लगेगा, 100% है। जो इस मैट्रिक्स की दुनिया को कंटिन्यू कर रहा है, उसकी साइकिल को स्ट्रेंथन कर रहा है, वापस उसी दुनिया में जाके मिल जाता है, वो मेरा भाव कैसे हो सकता है? लेकिन ज्ञान की अपेक्षा बात करो तो ज्ञान बंध का कारण है ही नहीं। जानना पाप नहीं है, जानना सिन नहीं है, जानना बंधन नहीं है, जानने में आकुलता नहीं है। तो फिर यह आकुलता जो मुझे महसूस होती है कुछ जानकर, वो कहां से आ रही है? वो राग से आ रही है। वो आकुलता राग रूप है। देखो, जिन लोग को ये समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उससे भी ज्यादा बढ़िया। पूछो क्यों? क्योंकि जो जो बातें नहीं समझ में आ रही हैं, सिलेबस समझ में आ गया ना, कि कौन कौन से बॉक्सेस पे टिक करना बाकी है, क्या क्या है जो समझना बाकी है। मैं तो समझ रहा था मैंने तो सब कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, इससे ज्यादा और कौन क्या कर सकता है। हम जैनियों को इतना गर्व है अपने ऊपर, हमारे जितना कोमल हृदय, अहिंसक स्वभाव वाले, हेल्पफुल लोग और कहां दुनिया में मिलेंगे। लेकिन ये भी तो वही मैट्रिक्स है, ये भी वही बंधन है, ये भी संसार है, ये भी राग है।
तो मैं बंधा हुआ हूं, मैं नहीं देख सकता हूं उन कर्मों को, उस भ्रम को, उस मिथ्यात्व को, लेकिन तुम फील कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तुम संसार में जहां जाओगे, स्वाध्याय करोगे, तत्व विचार करोगे, वहां भी तुमको एक ना एक मैट्रिक्स का पहरेदार बैठा हुआ नजर आ जाएगा। ये शुभ भाव, उत्कृष्टतम शुभ भाव, ये इंश्योर करता है कि आप थोड़ा बहुत भी इस तरफ आ रहे हो, वहीं अटक जाओ और वापस वहीं पे लौट जाओ। सोचा कभी इस तरीके से अपने शुभ परिणामों के बारे में? सोचा कभी ऐसे, इस दुनिया को ऐसे देखा, इस राग को ऐसे देखा, इस आकुलता को आपने अपने दुश्मन की तरह देखा, इस दुख को आपने अपने दुश्मन की तरह देखा कभी आज तक? ये दुख आप नहीं हो, ये दुख ये कर्म के निमित्त से होता है। जिस दुख में आप अपने आप को दुखी मान रहे हो, जिस आकुलता में, जिस पेन में, जिस गम में आप मरे जा रहे हो, आप तो वो हो ही नहीं। ये तो किसी और दुनिया का है, किसी और के कहने पे चलता है। तो मैं कौन हूं? तुम आकुलता को जानने वाले हो, बताया था विवेक जी ने। मैं तो उसको जानने वाला हूं, और ज्ञान में कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रूफ आपके पास कि है ना? हमारे भगवान सब जानते हैं और उनको कोई दुख नहीं होता। एक बात बता रही हूं, भगवान दूसरे सिद्धों के अलावा और हंतों के अलावा और सम्यक दृष्टि जीवों के अलावा, टू मेक द स्कोप वाइडर, दुनिया में जितनी दुनिया को जानते हैं, उसमें जितने जीवों को जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुखी और महादुखी जीवों को जानते हैं। आप जानते हैं निगोद के कंपैरिजन में मनुष्य कितने हैं? पॉपुलेशन का आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो पता है कि नहीं पता है? टोटल हाउ मेनी जीव हैं? मैं क्या बोल रही हूं, अपन निगोद तक नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत फाइन हो गया, बहुत डीप हो गया, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, उतनी डिटेल में जाते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ, पेड़ पौधों की पॉपुलेशन के सामने अपनी पॉपुलेशन देख लो खाली अपन। ये तो ज़्यादा इजी है ना, सिंपल है, आप रिलेट कर सकते हो सीधा सीधा। पेड़ पौधों की पॉपुलेशन के सामने अपनी पॉपुलेशन कितनी है? एक ड्राइव पे चले जाना, लोनावला या महाबलेश्वर, रास्ते में दिख जाएगा पॉपुलेशन कितनी है। एक मुट्ठी मिट्टी लोगे, उसमें कितने प्लांट्स आ जाते हैं, कितने जीव आ जाते हैं, कितनी जानें आ जाती हैं। वो सब सुखी हैं कि दुखी हैं? हाँ, ऐसे तो सारे इंसान भी दुखी हैं, पर उनके दुख का तो और भी आर और पार नहीं है। आप सोचो, केवल ज्ञानी के ज्ञान में जितने जीव आते हैं, उसमें से थोड़े बहुत देवगति के छोड़ देना, वो भी वैसे दुख में ही हैं, उसकी बात कभी और कर लेंगे। थोड़े बहुत मनुष्यों को जो एक पल में अपने आप को शांत रूप से समझते हैं, छोड़ देना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिसको केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो झलक रहे हैं, वो दुखी हैं, महादुखी हैं और अनंत काल तक दुखी रहने वाले हैं। लेकिन क्या उस ज्ञान से केवल ज्ञानी को बंधन हुआ? क्या उन्हें दुख हुआ? क्या वो फंसे? क्या इस संसार में वापस आएंगे इसलिए? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान बंध का कारण नहीं है। आपको आनंद में रहना है, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जैसे ज्ञान मेरे अंदर से आता है, किसी और की वजह से नहीं आता है, वैसे सुख भी अतीन्द्रिय ज्ञान से तो आता है, अतीन्द्रिय ज्ञान को धारण करने वाले आत्मा से तो आता है, लेकिन परद्रव्यों से नहीं आता है। हर आदमी एक एनी गिवन पॉइंट इन टाइम अपने दिमाग में एक लिस्ट रखता है, बस ये 4 और चीजें हो जाएं एंड देन आई विल बी एट पीस। हर आइटम उसके दिमाग में ऐसा रोड ब्लॉक्स बना रहता है जो उसके और उसकी शांति के बीच आ जाता है। नहीं, बस ये 4 चीज और बस। अभी ये आज टाइम पे खत्म हो जाए ताकि ये सब अच्छे से निपट जाए, हमारा काम हो गया। कुछ ना कुछ तो चलता रहता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो। मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, बच्चों का ये हो जाए, इसका वो हो जाए, उसका वो, ये जुकाम ठीक हो जाए, बस फिर शांति है। नहीं, यहाँ का पर्दे का कलर चेंज कर देते हैं घर का, बहुत दिन हो गए हैं, 20 साल से वही पर्दा है, बस फिर अपन वीकेंड पे मजे में रहेंगे।
मेरे और मेरे सुख के बीच में जो ये टिक मार्क्स हैं, ये टिक मार्क किसके हैं? ये सुख पर्दे में से निकलेगा, ये खाने में से निकलेगा, ये जुखाम में से निकलेगा, या जुखाम के जाने से निकलेगा? ये सुख आएगा कहां से? कि जहां से ज्ञान आता है वहीं से सुख आएगा। कि मेरा ज्ञान तो देखकर आता है, कि इंद्रिय ज्ञान की बात नहीं कर रही हूं। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान कहां है? वो तो तुम किसी और के चश्मे से किसी और की दुनिया को देख रहे हो। हम अतीन्द्रिय ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञान तुम्हारा वो जो पराधीन ना हो, और सुख भी तुम्हारा वो जो पराधीन ना हो। जिस क्षण आप अपने आप को कहते हो बस ये और हो जाए और मैं सुखी हो जाऊंगा, समझ लेना कि आप मैट्रिक्स के हाथों हार गए, आप अपने भ्रम से हार गए, आप फिर उस रैबिट होल में घुस गए जो आपको संसार की ओर ले जाता है। फंस गए। बहुत 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 बड़ा अपराध कर रहे हो। किसके प्रति? स्वयं के प्रति। देखो अब आगे क्या होता है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा नियो। हर वो इंसान जिसने उनका मुकाबला किया है, जिसने मशीनों के खिलाफ बगावत की है, खत्म हो गए। वो सब हार गए। तुम जीतोगे। वो कैसे? मैंने एजेंटों को हाथों से दीवारें तोड़ते हुए देखा है। उनके ऊपर गोलियां बरसाओगे तो भी वो खुद को बचा लेंगे। फिर भी इसके बावजूद उनकी ताकत और रफ्तार माया जाल के नियमों के मुताबिक है, इसलिए सीमित है। बस उसी के कारण तुम्हारी जितनी ताकत या रफ्तार नहीं जुटा सकते। वो रूल्स से चलते हैं। कर्म रूल्स से चलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रूल्स से चलता है। 2 + 2 4 होता है। और इंसान अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब किस तरीके से? कि समझो एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग टूटी। दिस इज अ पार्ट ऑफ कर्म, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस पुद्गल। तो टांग तो टूटेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप नहीं बच सकते हो। लेकिन उसी काल में आप चीखोगे, चिल्लाओगे, रोगे, 1 महीने तक परेशान होगे, या फिर आप एक क्षण में सोचोगे कि ठीक है, टूटनी थी तो टूट गई, मूव ऑन, ज्ञान का गेट बन गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? कुछ और जानना। जो भी जानूं, मेरा आनंद कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, तो आपने क्या किया? 2 + 2 4 नहीं हुआ। चोट लगी तो मैं रोया नहीं। चोट लगी, लेकिन इस बार तो मैं बहुत स्ट्रांग हो गया था। मेरे साथ सच्ची में मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया। जब अपन 5-7 साल के बच्चे थे, 10 साल के बच्चे थे, गिर जाते थे, पाँव छिल जाते थे, हाथ छिल जाते थे, रोते थे कि नहीं रोते थे? एक्चुअली मेरे को याद है कि पहले हम देखते थे, कोई देख रहा है तो बहुत जोर से रोते थे, उठते भी नहीं थे। और यदि कोई नहीं होता था तो झाड़ झूड़ के घर जाके फिर रोते थे। फिर मैंने सच्ची में ऐसा हुआ, अभी 1-2 महीने पहले की बात है, कि मैं कहीं गई थी और पाँव अटका और मैं गिरी और मेरा पैंट भी छिल गया और पाँव भी छिल गया। दर्द हुआ, बहुत जोर से दर्द हुआ। लेकिन क्या हुआ पता है? मुझे लगा ये तो होता ही रहता है ना, 3 बच्चे, नॉर्मल डिलीवरी के बाद में ये दर्द कोई दर्द होता है। मैंने कहा ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? सब लोग देख रहे थे, ओह, मैं कहा नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन। कि दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, बहुत हो रहा है। क्या करें, होगा तो होने दो। मुझे पता है 5-7 मिनट तेज होएगा, फिर डिमिनिश हो जाएगा, फिर 2-4 हफ्ते तक लिंगरिंग पेन रहेगा, फिर सॉल्व हो जाएगा। आई नो इट। तो आंसू आया कि नहीं आया? हंसी आई, हंसी। क्यों? इतना बड़ा आदमी कोई ऐसे ठोकर खा के गिर जाता है क्या? है? कोई नहीं। अनंत केवलियों ने अनंत काल से देखा था। इस समय सारी होशियारी धरी रह जाएगी, तुम्हारे आंखों के सामने दिखेगा, पर तुम ठोकर खाओगे और तुम गिरोगे, और मैं गिर गई। यदि इसी वक्त आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फीड होता कि गिरोगे तो रोना है, 3 घंटे तक चारों तरफ देखना है और फिर डिसाइड करना है कि कितनी देर तक रोना है,
तो इस वक्त भी वही होता कि नहीं होता, लेकिन वी चेंज। एक सोल्जर यदि गिर जाता है, उसके अगर गोली लग जाती है और पांव कट जाता है, तो भी वो एक हाथ और एक पैर के भरोसे जाता है और अपना काम करके आता है। क्या हुआ मैट्रिक्स को? क्या वो डिसाइड कर पाया कि जिसकी टांग टूटेगी वो रेस्ट करेगा कि वो और आगे बढ़ेगा? मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हूं। मुझे रूल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बड़े बूढ़े ना, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, वैसे मैं भी बड़ी हो गई हूं पर थोड़ी सी कम बूढ़ी हूं। एक ही प्रॉब्लम है, आज तक ऐसा किसी ने हमारे बाप दादाओं में नहीं किया। आज तक मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। हमारी हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में, अरे कल्चर में कोई वितरागी नहीं हुआ, खानदान में नहीं हुआ, तो क्या हुआ? ये हमें बगावत करना सिखाता है। क्या? किससे बगावत? राग से बगावत करेंगे तो वीतरागी हो पाएंगे। चिंता मत करो, 5 मिनट। अभी खाने की बगावत मत करो। तो वो लोग मेन्यू चेक करने चले गए कि खाना इधर ही खाना है कि व्यवस्था कहीं और करनी है। देखो हमारे डिस्ट्रैक्शंस, ये लाल रंग में नहीं आते हैं, लेकिन लाल ही हैं सारे के सारे। तो आओ हम वापस देखते हैं यहां दुनिया में क्या होता है। तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? कि मैं गोलियों से बच सकूंगा? नहीं नियो, जब तुम तैयार हो जाओगे तब तुम्हें गोलियां छू भी नहीं सकेंगी। ये हमारा फाइनल पॉइंट और गजब का पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था। क्या वो बोलता है कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो क्या मैं उन गोलियों से बच सकूंगा? क्योंकि पुद्गल का जो टारगेट होता है, आदमी निशाना चूक जाए लेकिन मशीन निशाना कभी नहीं चूकती है। तो क्या मैं उसकी गोलियों से बच जाऊंगा? इंग्लिश में उसका डायलॉग इसमें जो आता है वो होता है, यू वोंट नीड टू। उसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे लोग पूछते हैं कि हम ये आपकी आत्मा को समझ लेंगे। एक तो पहली बात, आत्मा मेरी हो गई सबकी, पर ठीक है कोई बात नहीं। हम ये आपकी आत्मा को समझ लेंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे, हमारे फिर पुण्य बंधेगा, अच्छा पुण्य का उदय आएगा। आप इस भाषा में नहीं बोलेंगे, लेकिन मन में एक कहीं कोने में आवाज आएगी कि फिर मेरे साथ कुछ गलत और बुरा तो नहीं हो सकता है। नहीं? क्यों? भगवान, मैं रोज मंदिर जाता हूं, दिन में 2 बार। मेरे साथ इतना गलत नहीं हो सकता है कि एक इतनी भीड़ में एक गोली चले और वो मेरे ही सर पे आ जाए। नहीं, मेरे ही बच्चा वहां पे हो और वो ही चला जाए। नहीं, इतना तो पुण्य कम से कम बांधा होगा कि कुछ तो मेरे साथ कभी तो अच्छा होगा। यानी कि हम फिर सोचते हैं कि गोलियां चलेंगी और हम बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन यह जरूर होगा कि गोलियां कितनी ही चल जाएं, तुम्हें उन गोलियों से फर्क ही नहीं पड़ेगा। यह है वीतरागता की ताकत। मैं साधु बन गया, मैं जंगल में चला गया, मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, मैं एक चींटी को भी नहीं मरने देता हूं, मैं देख देख के चलता हूं, मैं मांगा हुआ भोजन नहीं खाता हूं, जो मुझे पड़गाता है उसमें से भी किसी को कष्ट नहीं हो। जैसे एक भ्रमर फूल में से रस ले लेता है, मैं ऐसे भोजन करके आता हूं। मैंने कोई पाप नहीं किया। अगर मैंने कोई पाप नहीं किया तो कम से कम इतना तो होगा ना कि मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। कोई मेरे सर पे सिगड़ी नहीं रखेगा, कोई जानवर आके मेरे पांव नहीं खाएगा, कोई भाले से मुझे छलनी नहीं करेगा, कोई मुझे लोहे की कड़ी नहीं पहनाएगा। कम से कम इतना तो होगा कि नहीं होगा? ये बात की गारंटी है कि तुम्हारे सर पे पत्थर भी पड़ सकते हैं जैसे पार्श्वनाथ भगवान के सर पे पड़े, लेकिन तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द पावर। यहां पे हम ये हमारे संयोग थोड़े से अनुकूल थोड़े से प्रतिकूल हो जाएं, ये रसगुल्ला आज का ठीक निकल आए या सड़ा निकल जाए, मुझे पता नहीं है मेन्यू।
हमें इससे फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि रसगुल्ला आ गया, खा लिया तो उस स्वाद को जान लेंगे, सड़ा निकल गया तो उस स्वाद को जान लेंगे, और नहीं खाया तो नहीं खाएंगे। क्योंकि मेरा आनंद इस रसगुल्ले से नहीं आता है, इन संयोगों से, इस पुण्य से, इस पत्थर से। मेरा दुख, उसका कोई लेना देना इस शरीर और उसके संयोगों से नहीं है। मेरा सुख और दुख मेरे अंदर है, मेरे ज्ञान में है। मैं दुखी मानूं तो दुखी हूं और मैं सुखी मानूं तो सुखी हूं। ऐसे पूर्ण वीतरागता में हम अपना जीवन का उद्देश्य समझें। यही आत्मिक इंटेलिजेंस है, यही जीव द्रव्य का अस्तित्व है, जिसमें ज्ञान और आनंद तो आता है, लेकिन राग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कर्म ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, संयोग ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आत्मिक इंटेलिजेंस को अपने कल्याण के लिए किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कभी आवश्यकता नहीं है। अपने आप को उस पर डिपेंडेंट मानना ही मेरे दुख का कारण है, और इसीलिए मैं दुखी हो रहा हूं। तो हम सब इस बात को समझें। यहीं पर मैं अपनी बात आज की पूरी करती हूँ।